नमस्ते बच्चों, अपने चैनल विकास लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले वन लाइनर जीके का एक सीरीज शुरू किया था। उसी सीरीज का यह तीसरा भाग है। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। दूसरे भाग में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। आज तीसरे भाग में हम पुराण एवं अन्य ग्रंथों से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, वेदों को ठीक से समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? कितने वेदांग की रचना की गई है? वेदों को ठीक से समझ सके इसके लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? 6 वेदांग की रचना की गई है। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। यानी वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई, जिनमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। अगला प्रश्न, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा पुराण। इसका आंसर पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका आंसर होगा लोमहर्ष अथवा इनका पुत्र उग्रसर्वा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनका पुत्र उग्रसर्वा। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितना है? पुराणों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है। आपको याद रखना है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न, किन किन पुराणों में राजा की वंशावली पाया जाता है? किन किन पुराणों में राजा की वंशावली पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण। किन किन पुराणों में राजा की वंशावली पाया जाता है? आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसका उत्तर होगा मैत्रेयी संहिता। इसका उत्तर होगा मैत्रेयी संहिता। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? इसका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सी है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सी है? तो मनुस्मृति। इसका आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा शुंग काल। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के बारे में किस स्मृति ग्रंथ में जानकारी दी गई है? तो इसका आंसर होगा नारद स्मृति।
गुप्त काल के बारे में नारद स्मृति में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, जातक में किसके पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? जातक में किसके पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो इसका आंसर होगा बुध। जातक में किसके पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो इसका आंसर होगा बुध। अगला प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा कथावस्तु। कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कथावस्तु में क्या वर्णन है? कथावस्तु में क्या वर्णन है? कथावस्तु, इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। कथावस्तु में क्या वर्णन है? इसका आंसर है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर होगा भगवती सूत्र। इसका आंसर होगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आज के वीडियो में पुराण एवं अन्य ग्रंथ से संबंधित 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा है। आपको यह प्रश्न कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।